बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मानसून का जो सीज़न है वो चल रहा है और इसी हवाले से हमने देखा कि कुछ रोज़ पहले कराची के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक खस्ता हाल इमारत जो है वो गिरती है, जिसके नतीजे में तकरीबन 27 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हारते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर के अंदर भी ये इमारतें जो हैं वो मौजूद हैं और वॉल सिटी अंदरून लाहौर, क्योंकि एक तारीखी इलाका, तारीखी लाहौर की अगर हम बात करें तो तारीखी लाहौर के अंदर और इसके मज़ाफ़ात में, लाहौर के तारीखी लाहौर के मज़ाफ़ात में बेशुमार ऐसी इमारतें हैं जिनको सील भी किया जा रहा है और यहाँ से इनको खाली भी करवाया जा रहा है। यहाँ पर वॉल सिटी के अंदर जो अंदरून लाहौर का इलाका आता है उस हवाले से हम बात भी करेंगे, आपको बिल्डिंग भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल एक बिल्डिंग जो है इसको सील किया गया है और ये वॉल सिटी की जानिब से इसको सील किया गया क्योंकि इसको खस्ता हाल करार दिया गया था। वॉल सिटी के अंदर 12 के करीब ऐसी इमारतें हैं जिन्हें इंतहाई संगीन ख़तरनाक जो इमारतें हैं वो तस्वर किया जाता है, जिससे रहायशियों से वो खाली करवा ली गई हैं। इन इमारतों को जो है वो सील करने के बाद ताकि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा खौफनाक हादसा ना पेश आए, आवाम जो रहायशी अंदर इसके रहते हैं उनको जो है वो यहाँ से बाहर निकाला गया है। साथ साथ अंदरून की बात करेंगे, मज़ीद इमारतें आपको दिखाएंगे क्योंकि अंदरून लाहौर एक अपनी तारीख लगता है, तारीखी बिल्डिंग्स हैं और वॉल सिटी के ताउन से यहाँ पर बिल्डिंग्स जो हैं वो बनाई जा रही थी। 130 बिल्डिंग्स ऐसी थी जिन्हें वॉल सिटी ने ख़ुद अपने वसाइल से जो है वो दोबारा से रेनोवेट करके अपने रहायशियों के हवाले किया ताकि वो दोबारा से वहाँ पर रहाइश कर सकें। और इसी के साथ साथ जो आपको ये भी बताएंगे कि कुछ ऐसी बिल्डिंग जो वो उस बिल्डिंग के रहायशी और वॉल सिटी के ताउन से तैयार हुई, कितनी बिल्डिंगें जो हैं वो वॉल सिटी के अंदर जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है, जिनके ताकि उन्हें खाली करवाया जा सके। और मज़ीद आगे साथ आपको अंदरून लाहौर की जो खसूसियात है वो भी बताएंगे, बिल्डिंग्स भी, एक स्ट्रक्चर जो तरीक़ी है वो भी दिखाएंगे। मेरे साथ चलिए नाज़रीन, पहले आपको भाटी गेट का जो हिस्सा है वह दिखाया जहाँ पर बिल्डिंग को सील किया गया था। अब मौजूद हैं सईद मिठा बाज़ार। ये बिल्डिंग, इसको भी सील किया गया है, पहले ही गिरी हुई थी लेकिन मज़ीद के शहरियों के लिए ख़तरनाक ना साबित हो यहाँ के जो रहायशी हैं, क्योंकि अंदरून की एक अपनी तारीख़ है। अंदरून शहर की अगर हम बात करें तो तारीखी होने के साथ साथ सकाफ़ती ये इलाका है, सकाफ़त यहाँ पर भी देखने में मिलेगी। और यहाँ पर लटके तारों के जाल जो कि एक जानिब तो अंदरून की पुरानी तारीख को ताज़ा किए हुए हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये एक आप कह सकते हैं कि इसको कि कारकर्दगी भी कुछ ऐसी है अदारों की कि ये लटकती तारें भी जो है वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। इस तरह अंदरून की अगर हम बात करें, ये तकरीबन लाइन के साथ आपको कुछ घर नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम के तमाम जो हैं वो तारीखी एतबार के साथ तो मौजूद ही हैं, लेकिन उतने ख़तरनाक जिसे कह लें, जो अभी वॉल सिटी ने जिसको सील किया ताकि यहाँ पर कोई रहायशी जो है वो ना हो रह सके, कोई इस तरह की सूरत हाल जिससे नुकसान ना हो सके। और इसके साथ साथ आगे आपको अंदरून भी दिखाएंगे, तंग गलियाँ लेकिन बड़े दिल इनके, और खुशी गमी में एक दूसरे के साथ, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक तरीन माहौल के अंदर रहना। और एक वाक़या जिस तरह पहले ज़िक्र किया था कि कराची के अंदर, लाहौर के अंदर भी ऐसे वाक़यात हमें जो है वो देखने में आते हैं। इसी तरह एक ये गली आप देख सकते हैं कि ये पुराना लाहौर की बाकायदा तौर पर अक्कासी करते हुए ये छोटी सी गली, और साथ इसी तरह इनके जो रहायशी है वो यहाँ पर मौजूद है। नस्ल दर नस्ल यहाँ पर रहायश अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर वॉल सिटी की, तो हुकूमत पंजाब की जानिब से, वॉल सिटी की जानिब से लाहौर को जो है वो दोबारा से एक दफ़ा फिर से पुराने लाहौर की शक्ल देने के हवाले से मनसूबाबंदी भी की गई, जिसके हवाले से हमने एहतजाज भी देखे कि एहतजाज किए गए थे कि शायद लोगों का रोज़गार जो है वो छिन रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बिल्डिंग्स जो कि रहने के काबिल थी, बस आप कह लें कि इस कदर ख़तरनाक ना थी, उनको वॉल सिटी ने और उस बिल्डिंग के मालकान के ताउन से दोनों ने मिलकर जो है वो तमीर करवाया। और 130 के करीब बिल्डिंग्स ऐसी जिन्हें वॉल सिटी ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत तमीर करवाया। इसी तरह आगे चलते हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं। साथ ही ये एक छोटी सी गली और ये पुराने घर,
आप देख सकते हैं इस गली के साथ। इसी तरह जो अंदरून की गलियां और जिन्हें कहा जाता है कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या और जमे ही नहीं, ये फ़िक्रे इसीलिए बोले गए कि छोटी गलियां और बड़े दिल के लोग अगर हमने देखने हैं तो अंदरून लाहौर के अंदर देखेंगे। इसके साथ साथ ये पुरानी बिल्डिंग्स को तो खैर कुछ जो है वो रहने के काबिल नहीं है। कुछ आपको आसार दिखाते हैं, ये वही ईंटें जो हमें मुख्तलिफ़ पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर नज़र आएंगी। जिस तरह ये एक इमारत जो है वो गिरी हुई है और खाली तो पहले ही थी, लेकिन इसके साथ साथ ये पीछे जो तमाम बिल्डिंग्स हैं ये बरसों से ये तमीर शुदा, जिसमें आज भी लोग रहायश अख्तियार किए हुए हैं। इसके साथ साथ ये छोटी गलियां, और आपको मज़ीद एक दिखाते हैं बिल्डिंग। ये पुरानी बिल्डिंग है और अभी क्योंकि खाली करवाई गई है, मानसून का मौसम है और आप इन दीवारों की दरारें देख सकते हैं और ख़स्ता हाल है तो सही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसको जो है वो खाली करवा लिया गया है ताकि जो बरसाती मौसम है, मानसून का मौसम है, कोई खुदा न खादसा ऐसा सानिया ना रूनमा हो जाए जिसमें इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हों। घर दोबारा भी बन सकते हैं लेकिन एक जान चली जाए तो वो नहीं आती। ये वही मकान जिसकी अभी जिन्होंने सील किया वॉल सिटी ने, ये उसकी दीवारें, और बिल्कुल वही कि अगर हम शाही किला का या दूसरी तारीख़ी इमारत का दौरा करें या विज़िट करें, हम सैर के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें सेम एज इसी तरह की एक तमीर नज़र आती है। यही चनाई और ये वो गारे और मट्टी का जो वो एक चनाई जिसे कहा जाता है। आज का दौर जदीद दौर है सीमेंट के साथ, तो उसमें तो तमीरात की जाती हैं लेकिन ये पुरानी तर्ज़ तमीरात हैं। और इसके साथ साथ अंदरून क्योंकि तारीख़ी भी है और कुछ लोग जो कि नस्ल दर नस्ल यहाँ पर चलते आ रहे हैं, जहाँ पर इंसान ने ज़िंदगी गुजारी हो वहाँ पर उसकी बड़ी यादें वाबस्ता होती हैं उन गली मोहल्लों के साथ। उस जो आप कह लें पुश्तैनी मकान जो है जिसमें पल बढ़कर जवान होकर आगे निकले, तो बड़ी एक यादें जो हैं वो उस मकान के साथ होती हैं। इंतहाई तकलीफ़देह अमल है उस घर को खाली करना जहाँ पर रहाइश हो, जहाँ पर बचपन गुजरा हो, जहाँ पर खुशियाँ देखी हों, गमियाँ देखी हों, लेकिन वो भी ज़रूरी है उसको खाली करना क्योंकि अपनी जान जो है वो भी अज़ीज़ है। साथ साथ अपनी जान के साथ साथ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी जान भी जो है अज़ीज़ है। नाज़रीन, आगे भी आपको लाहौर के तरीक़ी इलाकों के कुछ इस तरह के गलियाँ भी दिखाएंगे, कुछ इमारतें भी दिखाएंगे जो पुरानी हैं जिनको वॉल सिटी ने रिकवर किया, और इसके साथ साथ आपको जो है अंदरून की शान ये लटकती तारें जो कि हर टाइम ख़तरा बनकर इन शहरियों के सरों पर लटकती हैं वो भी आपको दिखाएंगे। साथ साथ आपकी बात करवाएंगे डायरेक्टर जो है डिप्टी डायरेक्टर वॉल सिटी इन्फोर्समेंट के, उनसे भी जो कि जिनकी ज़िम्मे है अंदरून सिटी को महफूज करना, अंदरून सिटी को असल हालत में लाना और अंदरून शहर को जो है वो उनके शहरियों की जानें महफूज करना और विरसे को भी महफूज करना। मेरे साथ चलिए। नाज़रीन, जिस तरह बात की हमने कि तारीख़ी लिहाज से तो अंदरून सिटी है ही और इसको जो है वो वॉल सिटी रिकवर भी कर रही है, अपनी मदद आपके तहत कर रही है या लोगों के ताउन से कर रही है, लेकिन अगर आप देख सकें तो ये लटकती तारें भी जो है वो किसी आप हादसे का पेशखैमा साबित हो सकती है। ये एक और बिल्डिंग जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि पुरानी बिल्डिंग है और अभी ये भी मुकम्मल तौर पर खाली है, रहायशी नहीं है यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये जो तारें हैं आप देख सकते हैं कि बआसानी ये नंगे जोड़ जो हैं, ना सिर्फ बिल्डिंग जो कोई खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं उनको खाली करवाना, उससे शहरियों की जानें जो हैं वो तो महफूज हो सकती हैं, लेकिन जिस कदर तंग गलियाँ और यहाँ पर रहायशी हैं, बच्चे हैं, तो इस हवाले से यहाँ पर ना सिर्फ वॉल सिटी बाकी दूसरे अदारों का भी काम है कि इनको जो है वो किसी इस तरह के निज़ाम के साथ इनको ऊंचाई पर रखा जाए। मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ कि जोड़ जो हैं वो बिल्कुल आप देख सकेंगे कि आराम से इजीली जो है ये एक जोड़ा है। मैं अगर थोड़ा सा हाथ ऊपर करूँ तो ये लग सकता है। नंगी तारें हैं, आपने बिल्डिंग्स खाली करवा ली, सील कर दी और इसके साथ साथ आपने लोगों की जानें जो है वो महफूज करने के हवाले से जो है
वो इंतजाम तो किए, लेकिन ये तारें भी उठवाना आपका काम था। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। आप कितने अरसे से अंदरून के अंदर हैं या यहाँ पर ही पले बड़े? तकरीबन यहीं पर हूँ। अच्छा, बिल्डिंग्स तो खाली करवाई जा रही हैं जो पुरानी हैं कि वॉल सिटी के ताउन से इनको नया किया जाएगा। मानसून के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची के अंदर एक वाक़या पेश आया बहुत और जालम, बहुत जालम, बहुत जालम, बहुत जालम। अब लाहौर के अंदर भी जो है वो खाली करवाई जा रही है। मानसून का सीज़न चल रहा है ताकि कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो, लेकिन ये तारें भी तो एक मौत बांट रही हैं, ये भी आप देख। नहीं, ये मसला ये है, अभी करके गए हैं पीछे मुहर्रमों से पहले। इसके बाद में अल्लाह आपका भला करे, तारें सारी नंगी पड़ी हुई हैं ऐसे ही। ये बल्ब जल रहा है अभी तक, सारी रात सारा दिन चला है, वो जल रहा है बल्ब, चार्ज भी कर रहा है, शॉर्ट मार रहा है। उसको बंद मैंने कहा है को मैं बंद कर दे, कहना नहीं आ रहे, करंट मार रहे हैं। तो उससे क्या हल है? कोई हल नहीं है। बिल्डिंग के साथ साथ इनके ऊपर भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। सबको हर चीज़ देखो, इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है, कोई नहीं चला रहा। खुदाई कसम खा कह रहा हूँ मैं, हर आदमी जो है ना सिर्फ सरकारी कोई सा भी है, बस अल्लाह ही अल्लाह बस। जो बिल्डिंग सील की जा रही हैं, वहाँ से रहायशियों को निकाला जा रहा है, यादें भी वहाँ बसता हैं, आप इसको किस तरह देखें? नहीं है तो गलत, कहाँ जाएंगे वो बताएं मुझे। अब यतीम खाने ईदी किया, कहाँ जाएंगे? क्यों इस टाइम सफ़ेद पोश आदमी जो है ना, सफ़ेद पोश वो मर गया, कोई नहीं मरा, सरमायादार नहीं मरा, गरीब मरा है जो हाथ फैला नहीं सकता किसी के आगे, फैलाएगा तो कोई देगा नहीं, वही मंगंडे हैं। ये बात आ जाती है, और तो कोई मसला नहीं है। सफ़ेद पोश मरा है इस दौर के अंदर, 1000 रुपये की ताकत 100 रुपये की है इस टाइम, तो क्या करेगा आदमी, बोले आप। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, रहायशी यहाँ पे इस मंसूबे को अच्छा भी देख रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है, और बिल्कुल होना भी इस तरह चाहिए, कि उन लोगों को जिनसे ये मार्केट्स, ये बिल्डिंग्स, ये घर खाली करवाए जा रहे हैं, तारीखी ख़तरनाक हद तक इनकी जिनकी बात की जा रही है, तो उनको कहीं अकोमोडेट करेंगे। ये सवाल हम जो है वो ज़रूर उठाएंगे। अब चलते हैं नाज़रीन, हम जो डिप्टी डायरेक्टर है वॉल सिटी इन्फोर्समेंट के, उनके पास, वो क्या कहते हैं, ये मंसूबा कितनी देर में जो है मुकम्मल होगा, कोई मुस्तकिल हल जो है इसका निकलता नज़र आएगा, या फिर सीजनली जिस तरह मानसून आया या कुछ इस तरह का हादसा खुदा न खास्ता हो जाए तो फिर अदारे जागते हैं, ये जानते हैं उन्हीं से। आइए मेरे साथ चलिए।